Great evening, my dear friends. Today is the last day of the year 2020, and it's also a transition phase, a junction phase, or a sangam phase of the year 2020 and the year 2021. 2020 साल हमसे विदाई लेने जा रहा है और 2021 साल हमें एक सुंदर दस्तक दे रहा है। इसी सुंदर ट्रांजिशन फेज में हम 2021 साल का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और दुआ करता हूं कि ये साल सबके लिए अच्छा साबित हो, ये साल सबके लिए प्रेरणादायी साबित हो। तो दोस्तों, ये नए साल को जब हम स्वागत करने जा रहे तो हम कुछ अच्छे संकल्पों के साथ इसका स्वागत करें, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसका स्वागत करें और कुछ अपने साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता रखते हुए इस साल का अच्छी रीति से स्वागत करें। तो दोस्तों, 2020 साल हमें बहुत कुछ सीखा गया। कहते हैं कि ये साल हमारे जनरेशन में सबसे बड़ा कठिन साल रहा, सबसे बड़ा संकटमय साल रहा और सबसे बड़ा कोरोनामय साल रहा। लेकिन इसी साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट सीख इस साल ने हमें जो दी है वो हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज के स्वरूप में उभर आई। इस साल ने हमें एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाई है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल थिंग्स। तो इस साल ने हमें सिखाया कि नॉन इसेंशियल थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द इसेंशियल थिंग्स आर क्रूशियल एंड वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। तो कौन सी ऐसी इसेंशियल चीजें हैं कि जो हमें लॉकडाउन के समय में हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट में साबित हुई? तो दोस्तों, वही जो चीजें सालों से हम कहते आ रहे कि रोटी कपड़ा एंड मकान, रोटी कपड़ा एंड मकान एंड स्वास्थ्य, ये चार चीजें जो है ये आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसेंशियल चीजें हैं और इसके बिना आदमी का सर्वाइवल ये डिफिकल्ट है। जो चीजें लॉकडाउन के समय में आई वो सभी नॉन इसेंशियल चीजें थी। तो लॉकडाउन के पीरियड में हमें नॉन इसेंशियल और इसेंशियल ये दोनों में का फर्क इस साल ने समझाया है। इस साल ने यह भी हमें समझाया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड लाइफ। सर्वाइवल के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं उसकी आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन लाइफ के लिए आपको जरूरी है अ ग्रेट पॉजिटिव माइंड। जो पॉजिटिव माइंड आपसे कहे कि मैं कौन से भी सिचुएशन में हैप्पी हूं, सुखी हूं, शांत हूं और उसका वो अनुभूति दे। अगर आपका
माइंड फुल्ली कंटेंटेड है और आपको शांति की अनुभूति होती है, धैर्य की अनुभूति होती है, पीस की अनुभूति होती है और इसके साथ आप जॉयफुल है आपको महसूस करते हो, तो दोस्तों ये है लाइफ. सो लाइफ डजंट कंस्टिट्यूट non-essential things. Life always constitute essential things with a state of mind, a positive state of mind, having experience a joy, a peace, happiness, courage internally, and so that it can also give the same experience to the society. So my dear friends, non-essential things are not required, and that was the important lesson taught by the year 2020. Now, so when we are entering into the year 2021, we must or ought to practice not to give a maximum time to the non-essential things which doesn't constitute the life. So दोस्तों, नॉन एसेंशियल थिंग के पीछे नहीं भागना है कि जो लाइफ का पार्ट नहीं है. इट डजंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट डजंट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हेंस नॉन एसेंशियल थिंग के आगे नहीं भागना है, पीछे नहीं भागना है, और आपको आपका मैक्सिमम समय आपके बेसिक जो नीड्स है which are required for the survival of the human life, along with experience life in actual sense, are very important. Remember to practice this. दोस्तों, जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन के समय में सिर्फ एसेंशियल चीजों का इस्तेमाल किया और उसके साथ लाइफ की एक्चुअल अनुभूति भी की, उन लोगों को ये दोनों चीजें जो है कि लाइफ एंड सर्वाइवल, इनका अच्छी तरह से पता चल गया, एंड दे कुड बी एबल टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन essential and non-essential things and life also. So my dear friends, कि 2020 ये साल जो कि अपने खुद में 21 इंक्लूड करता है, तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेके आया है. 21 is a magic figure. 21 is a magic figure, and मेडिकल रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर कोई अपने मन से अपने में कुछ बदलाव लाना चाहता है, अपने में कुछ हैबिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने में कुछ चेंज लेके आना चाहता है, तो अगर उसकी उसी कार्य की, उसी बातों की अगर वो प्रैक्टिस 21 दिन लगातार करता है, तो वो उसके लिए हैबिट बन जाती है. और दोस्तों, when it gets converted into your habits, then automatically it becomes your character and personality. So my dear friends, if you want to change your life, this year 2020 is very important, because it automatically include itself the
दैट इज द मैजिक फिगर 21। अगर आपको अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाना है, अपने आप में कुछ बदलाव लेके आना है, अपने आप में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से आपको कुछ अच्छा बदलाव लाना है, जैसे कि आप सदा आप में कुछ इस तरह का बदलाव चाहते हैं कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूं, मैं लोगों के साथ अच्छा पेश आऊं, सभी के साथ प्यार से रहूं, सभी के साथ मैं व्हाट यू कॉल इट एज पैशनेट पेश आऊं, सभी के साथ मैं एम्पैथेटिक वे से पेश आऊं, और मैं कुछ अच्छी चीजें अपने में अपने आप में डेवलप करूं कि मेरा गुस्सा जो है इसमें मुझे कंट्रोल लाना है और एलिमिनेट करना है। मेरे जो कि मुझे नॉन इसेंशियल जो थिंग्स है, निगेटिव बातों है, इसमें उलझना नहीं है। तो ऐसे बहुत छोटे 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 जो आप अपने में बदलाव लेके आना चाहते हैं, बातें बहुत छोटी भी हो सकती है दोस्तों, कि मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना है, बातें रोज सुबह 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद मुझे मेडिटेशन करना है। ऐसी भी छोटी छोटी चीजें जो है कि जो आज तक आप कर नहीं पाए, तो ये साल 2021 में यू हैव टू मेक इट पॉसिबल एंड मेक इट हैपन दोस्तों, बिकॉज दिस 2020 itself include 21। सो अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो यू कैन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ 21 डेज तक ही प्रैक्टिस करें। इट कैन बी 42 डेज, इट कैन बी 21 डेज, 21 डेज, 21 डेज। सो इफ यू प्रैक्टिस मोर, then it becomes your a great habit. It becomes a great habit and it can be followed by other people. So my dear friends, मेडिकल साइंस ने इसी बात पे ये कहा है कि when you do a certain thing for 21 days, not one day, not today, not that instance, but for 21 days, then your brain, आपके ब्रेन में एक न्यूरॉन का पाथ वे बन जाता है जो कि हमें उसी रास्ते पे लेके जाता है कि जो हमें हैबिट बने। तो सेम थिंग which helps us, that is the way, that is when it gets converted into neuron pathway, then clinically the same thing which has determined by you happens clinically. So my dear friends, इसी सुंदर युग में इसी विचार के साथ और इसी मेडिकल रिसर्च के साथ हम कुछ अपने आप में प्रतिबद्धता रखते हुए अगर हम कुछ चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है कि ये बदलाव लेके आ सकती है। और ये 2021 साल जो आने वाला साल है, इसे हम एक बहुत बेहतरीन साल बना सकते हैं और इसे हम एक जो भी कोरोनामय जो है, जो एटमॉस्फेयर फैला है, उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ कुछ छोटी चीजें हैं कि जो कि 21 डेज मैं हर वक्त खुश रहूंगा, कौन सी भी परिस्थिति में मैं खुश रहूंगा। 21 डेज मैं सबसे प्यार से पेश आऊंगा। 21 डेज मैं परमात्मा को हर वक्त 21 डेज याद करूंगा। 21 डेज मैं सबको, इस यूनिवर्स को, इस मेरे गॉड को और सभी एंटिटीज को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। 21 डेज मैं सोने के पहले अपनी डेली डायरी लिखूंगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, if you practice any task for more than 21 days, then I am pretty sure that it will automatically gets converted into an unbreakable habit. I am sure whatever you are going to decide to get converted into your habits,
you will definitely going to do it, going to make it an unbreakable habit in the year 2021. दोस्तों, इसी अच्छे सोच विचार के साथ और आपको ये नया साल 2021 ये सबसे बेहतरीन साल रहे, ये सबसे प्रॉमिसिंग, वंडरफुल और पॉजिटिव साल रहे, ये सबसे जॉयफुल, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड होपफुल साल रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा ये न्यू ईयर्स का इम्पोर्टेंट मैसेज, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, आपने सुना और मैं आशा करता हूँ कि इसी पे आप गौर करके अपने में, खुद में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।